छोटे भाई देख सुन मैं यहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा। साइड में इसी गली में रहता हूँ मैं, और ये दुकान हमारी है पुणे पे। मैं यहाँ खड़ा हुआ था उस टाइम पे, ये 3 पौने 3 या आसपास का टाइम है। तो उस टाइम छत गिरी, तो एक लड़की और वो इसकी फैमिली जो अंदर थी, एक लड़की अंदर नहा रही थी बेचारी, वो तो हमने निकाल ली थी। तो उसको कपड़ा वगैरह देगा, उसको नंगी थी लड़की, हमने उठा के निकाल लिया बाहर। उसकी माँ और छोटी लड़की 2.5-3 साल लड़की थी, वो अंदर रहेगी। और 2 मजदूर थे, वो ऊपर थे, उनके भी चोट लगी है। मतलब घर में काम चल रहा था? हाँ ऊपर काम। हाँ ये मकान था 3 मंजिल का, वो टुकड़ी बना हुआ सारा, डैमेज था, और 40 साल पुराना मकान था ये। कहते थे उनके हस्बैंड नीरज जी, उनकी वाइफ पूनम जी और उनकी बेटी 2, एक 5 साल की थी और एक 10 या 12 साल की थी। आई छत एकदम से, बेचारी अंदर तैयार हो रही थी, करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। कल करवा चौथ का व्रत? हाँ व्रत रखा था। व्रत तोड़ने से पहले? व्रत तोड़ने से पहले आई थी बेचारी, थोड़ा सामान रह गया था इनका, सामान लेने आई थी। बस वो पता नहीं थी, ऊपर से तुड़ाई हो रही थी, वो पूरा ही उस पे आके गिर गया। ये दोपहर की टाइम की बात है, तकरीबन 2:40 पे हादसा हुआ है। ये मैं कमरे में बैठी थी, मेरे कमरे से सामने ही दिखता है खिड़की से, तो वहाँ पे एकदम से धूल धूल हो गया। एकदम मैं ग्रिल पे आई तो उस टाइम तक तो हादसा हो गया था। 2.5 मंजिल की छत है, उसके ऊपर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, पीछे डीलर के वजह से। डीलर ने ये मकान 6 महीने पहले बिक चुका था, और ये तय हो गया था 1 महीने पहले कि हम 1 महीने बाद खाली कर देंगे, दिवाली को 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था, इन्होंने कहा था 25 को खाली करके हम चले जाएंगे, पर खाली नहीं किया। डीलर ने उससे पहले ही काम स्टार्ट करवा दिया। ये काम 2 दिन से चल रहा था, ऊपर मलबा रखे जा रहे थे, और मलबे से भारी हो गया, तो वो छत से पहली मंजिल पे आया, फिर पहली मंजिल से गिर गया वो नीचे। नमस्कार, मेरा नाम है खुशी कुमारी और आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। देखिए, दिल्ली के तमाम कोने से हम हादसे की, मर्डर की, मौत की खबरें आपको दिखाते हैं। अब देखिए, अभी जो ये खबर है वो दिल्ली के उत्तम नगर से आ रही है, जहां बताया जा रहा है, आप मेरे पीछे ये एक इमारत देख रहे हैं, ये देखिए, इस इमारत के छत ढह जाने से इस इमारत में, इस घर में रहने वाली एक महिला, जिसका नाम पूनम बताया जा रहा है, उनकी मौत हो जाती है। देखिए, बताया जा रहा है ये जो मामला है, यह बिल्कुल करवा चौथ के दिन शुक्रवार का है, जहाँ बताया जा रहा है पूनम जो है अपने घर में तैयार हो रही होती है। अचानक जो है उनके ऊपर उनके छत का मलबा गिरता है और मलबे में दबने के कारण उनकी मौत हो जाती है। साथ ही साथ इनके घर में इनकी 2 बेटियां मौजूद होती हैं। एक बेटी को तो सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है, और दूसरी बेटी जो है इस घटना के दौरान, जो भी ये मलबा गिरता है, गिरने से घायल हो जाती है। यहाँ पर जो है कितने लोग मौजूद थे, और पूनम ने जो है ये घर क्या पूनम का था, कितने सालों से रहते, तमाम जानकारी जो है हम यहाँ के पड़ोसियों से, यहाँ के लोगों से जुड़कर लेंगे। आइए जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं तमाम जानकारी। मैं यहाँ खड़ा हुआ था। अच्छा। साइड में इसी गली में रहता हूँ मैं, और ये दुकान हमारी है पुणे पे। मैं यहाँ खड़ा हुआ था उस टाइम पे, ये 3 पौने 3 या आसपास का टाइम है। तो उस टाइम छत गिरी, तो एक लड़की और वो इसकी फैमिली जो अंदर थी, एक लड़की अंदर नहा रही थी बेचारी, वो तो हमने निकाल ली थी। तो उसको कपड़ा वगैरह देगा, उसको नंगी थी लड़की, हमने उठा के निकाल लिया बाहर। उसकी माँ और छोटी लड़की 2.5-3 साल लड़की थी, वो अंदर रहेगी। और 2 मजदूर थे, वो ऊपर थे, उनके भी चोट लगी है। मतलब घर में काम चल रहा था? हाँ ऊपर काम। हाँ ये मकान था 3 मंजिल का, वो टुकड़ी बना हुआ सारा, डैमेज था, और 40 साल पुराना मकान था ये। आज का नहीं था ये, 40 साल पुराना मकान। हाँ इन पे डटा हुआ सारा। तो मजदूर भी नीचे आए, उनको चोट लगी बेचारा गए, वो पहले हमने भेजे डॉक्टर गए, उसके बाद सरकारी हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद ये बच्चे गए, तब वो 3 ऊपर से लेकर 3 तक, नीचे मंदिर तक आया। उसकी माँ और लड़की नीचे थी। अच्छा, एक औरत की मौत हो गई, एक हाँ, उसकी बेटी घायल भी हो गई। हाँ वो बची है।
अच्छा यहीं पर दबने से मौत हो गई या सांसें चल रही थी जब गिरी? नहीं, यहीं से बदली यही मौत होगी। यही मौत हो गई। वो पहले 4 बजे तक वो आवाज दे रही थी, बोल रही थी वो, उसके बाद उसकी आवाज बंद होगी। मदद के लिए चिल्लाया था। हाँ, तो मलबा बहुत ज्यादा था, डिपार्टमेंट लगे हुए सारे, अपने यहाँ पे कॉलोनी के आदमी भी लगे हुए थे काम करने के लिए, और उसके बाद उसकी आवाज बंद होगी, उसके बाद वो मृत्यु इस समय यही होगी थी। अच्छा यहाँ पर कितने सालों से ये परिवार है? ये मेरे ख्याल तो है कम से कम 30 साल, कम से 40-35 साल के आसपास हुआ। 1997 में आया था यहाँ पे, 97 में आया था मैं, उससे पहले बना होता है। अच्छा हाँ, अच्छा तो ये इन्हीं का घर है या किराए पे था या किसी से? उन्हीं का था ये। उन्हीं का घर था। नीरज का था, इन्होंने बेच दिया ये डीलर को। अच्छा बेच दिया था। हाँ, तो इन्होंने खाली करना था ये दिवाली के बाद, डीलर ने पहले काम चालू कर दिया अपना। उन्होंने कहा भाई अभी रुक जाओ, इसको मत तोड़ो, नहीं माने, उन्होंने अपना काम चालू कर दिया। वजन सारा छत पर आ गया, गाटर थे, कमजोर थे, वजन होने से ऊपर से नीचे तक बिल्डिंग के नीचे आ गई। कमरे पीछे पीछे बैग के थे, दिखे सामने आप देख लो, बैग बैग के हो रही नीचे नीचे के, पीछे आगे के नहीं है, सिर्फ बैग पीछे के पूरे पूरे पीछे नीचे आ, 3 तक नीचे आ गए। बच्चे थे नीचे दब गए। बच्ची घायल हुई है। हाँ, घायल होती है लड़की, वो ठीक है, वो 2.5-3 साल के आसपास लड़की है। अच्छा मौके पे पुलिस व्यवस्था सब मौजूद थे? पुलिस तो टाइम पर आ गई थी, जो बचाव रहा था वो नहीं आए थे उस टाइम पर, उसके बाद फोन फान की वजह से बेचारे भी आए, तो पुलिस तो आ गई था आधे घंटे बाद। उससे पहले पब्लिक भाई यहाँ के नागरिक थे लड़के हैं, वो अंदर घुस गए थे बचाने के लिए। उन्हें बहुत काफी मलबा निकाल दिया था उस टाइम पे, और मलबा को बहुत ज्यादा, कम से 10 फुट मलबा, कम होता क्या। देखिए अभी आपने सुना कैसे इस मकान में, आप बताया जा रहा है ये जो मकान है वो 40 साल पुराना मकान बताया जा रहा है, कैसे इस मकान के अंदर की जो है छत गिर जाती है और एक महिला की मौत हो जाती है। साथ ही साथ उनकी एक बेटी भी थी जिनकी जो हालत खराब हो जाती है और वो घायल हो जाती है। कि किस तरह बताया जा रहा है ये जो घर 30-40 साल पुराना है, इन्होंने जो अपना घर है वो किसी को बेच दिया था, उस इंसान ने अपना यहाँ काम करवाना शुरू किया। काम करवाने के दौरान जो है यहाँ पर जो है छत गिर जाती है और महिला की जो है मौत हो जाती है। ये दोपहर की टाइम की बात है, तकरीबन 2:40 पे हादसा हुआ है। ये मैं कमरे में बैठी थी, मेरे कमरे से सामने ही दिखता है खिड़की से, तो वहाँ पे एकदम से धूल धूल हो गया। एकदम मैं ग्रिल पे आई तो उस टाइम तक तो हादसा हो गया था। 2.5 मंजिल की छत है, उसके ऊपर काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का पीछे, डीलर के वजह से। डीलर ने ये मकान 6 महीने पहले बिक चुका था और ये तय हो गया था 1 महीने पहले कि हम 1 महीने बाद खाली कर देंगे, दिवाली को 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक का टाइम दिया हुआ था, इन्होंने कहा था 25 को खाली करके हम चले जाएंगे, पर खाली नहीं किया। डीलर ने उससे पहले ही काम स्टार्ट करवा दिया। ये काम 2 दिन से चल रहा था, ऊपर मलबा रखे जा रहे थे, और मलबे से भारी हो गया तो वो छत से पहली मंजिल पे आया, फिर पहली मंजिल से गिर गया वो नीचे। तो उसी हादसे में 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसमें से इसकी मम्मी की मौत हो गई है और लड़की 5 साल की है, वो घायल है। पूनम भाभी तो मृत्यु के घाट उतर गई डीलर की वजह से। डीलर की वजह से क्यों? डीलर की वजह से हुआ है मैम। जब डीलर ने काम स्टार्ट करवाया तो उनको पहले खाली करवाना चाहिए था, उनको टाइम देना चाहिए था, या तो उनको कंस्ट्रक्शन का काम बंद करना चाहिए था, या तो उनको खाली करवाना चाहिए था। 2 में से एक वजह होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ कुछ भी। 2 लोग मिस्त्री भी, उनको भी चोटें लगी, पैर में लगी, सर में लगी, उनकी भी मृत्यु हो गई है बताई जा रही है। मजदूरों की? हाँ, मजदूरों की। अच्छा कितने परिवार रहते थे, ये कितने लोग थे? इसमें 4 लोग रहते थे, उनके हस्बैंड नीरज जी, उनकी वाइफ पूनम जी और उनकी बेटी 2, एक 5 साल की थी और एक 10 या 12 साल की थी। दोनों बेटियां भी सुरक्षित हैं? एक बेटी सुरक्षित निकाल ली गई थी, हमारे सामने गेट खटखटाया गया था, वो लड़की नहा रही थी बड़ी वाली, इसलिए वो बच गई, उसको बाहर निकाला। पहले एक बंदा आया, उसने गेट खटखटाया, वो अकेले से गेट नहीं टूटता, लोहे का गेट था। फिर 2 लोग आए, ये दुकान वाला आया और एक लाला नाम का आदमी है वो आया, तो उन्होंने दोनों की गेट खोला। फिर जब तक लड़की आके गेट खोली, फिर उसको बाहर ले आए कपड़ा उड़ा के, और फिर माँ बेटी को देखा तो वो मलबे में दबी हुई थी, इसीलिए उनको नहीं निकाल पाए। पुलिस कर्मचारियों को खबर दी गई, वो 3:10 पे आए यहाँ पर। पुलिस कर्मचारी 3:10 में यहाँ मौजूद थे। 2.5 घंटे बाद NDRF की टीम आई, वो लेट थी, उनको पहले आ जाना चाहिए था।
5 बजे तकरीबन में पूनम जी को निकाला गया यहाँ से। फिर उनको अस्पताल ले जाया गया, भर्ती करा, फिर उनकी हालत नाजुक बताई जा रही थी। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, अभी आपने इनके पड़ोसियों से सुना किस तरह जो है पुलिस को 3:10 में जो है खबर मिलती है यहाँ पर एक इमारत जो है ढह गई है। उसके बाद जो है पुलिस व्यवस्था यहाँ पर मौके पे पहुँचती है और वो पूरी तमाम छानबीन करती है। उसके बाद जो है बाकी जो सुरक्षा व्यवस्था की टीमें हैं वो 5 बजे के करीब आती है और 5 बजे जो है पूनम को उनके घर से मलबे से निकाला जाता है। आइए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे और क्या क्या यहाँ पर हुआ था और जानकारी लेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम है योगेश। माइक हटा दीजिए। हाँ। योगेश कुमार। अच्छा, जब ये हुआ तब आप यहाँ मौजूद थे, जब ये मकान गिरा? मैं ड्यूटी पे था। अच्छा। हाँ जी, मेरी भाभी लगती हैं वो, पूनम भाभी। नीरज भाई को हमने बुलाया था, तो उनको थोड़ा टाइम लगा था, वो आए थे। उन्होंने भाभी ने दो तीन दिन पहले बोला था, हम टाइम दे रखा था उन्होंने बोला भैया अब आप तुम्हारे को दिक्कत है तो हमारे को पहले बता दो, अभी तोड़ाई फुड़ाई मत करो। तो फिर भी उसके मौजूद भी उन्होंने थोड़ा फोड़ी चालू कर दी। फिर नीरज भाई आते हैं उनके हस्बैंड, उन्होंने बोला भाई तुम्हारे को दिक्कत है तो हम किराए पे ले लेते हैं। कह रहे कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं गिरेगा। मतलब पहले जो है डीलर को इन्होंने आगाह कर दिया था कि तोड़फोड़ मत करो। उन्होंने मना कर दिया था भाई ने। तो फिर भी उन्होंने हस्बैंड नहीं था उस टाइम पे। हाँ, हस्बैंड नहीं थे। फिर भी उन्होंने तोड़ा फोड़ी करी है। फिर भी तोड़ा फोड़ी करने के बाद फिर ये हो गया। अच्छा, डीलर कहाँ पर है अभी? डीलर अभी तो पता नहीं है, यहीं कहीं आसपास रहता है। अच्छा, इस पे अभी तक कुछ पुलिस व्यवस्था ने बातचीत की है इस घटना को लेके? पुलिस वाले आए थे, उनके अपने से जो है बताया जा रहा है कि इनके जब हमने पड़ोसियों से बात करी जो मौजूद थे जब ये बिल्डिंग, जब ये आप देख सकते 2 मंजिला इमारत की जो है छतें जो है नीचे गिरी थी। अब इनके पड़ोसी बता रहे हैं कि ये जो डीलर है इनको पहले ही ये जो पूनम के परिवार वाले हैं उन्होंने आगाह किया था कि काम अभी ना करवाए। देखिए किस तरह डीलर ने जो है अपनी जिद पे काम करवाया और उसके बाद जो है पूनम को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अब देख सकते करवा चौथ वाले दिन व्रत रखी हुई महिला पूनम, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। अब देखिए किस तरह जो है इस घर में 4 लोगों का जो परिवार रहता था उनमें से आज एक की मौत हो गई। अब देख सकते एक जो है उनके बीच नहीं रहे। अब इस बात का अंदाजा लगाइए कि उस महिला की आखिर इसमें क्या गलती थी जो उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए तमाम जानकारियां आपने सुनी, आपने उनके पड़ोसियों की राय सुनी, आपने उत्तम नगर के जो ये पूरा इलाका है इनके प्रधान की राय सुनी इस पर कि आखिर ये बात हुई क्या थी। ये तमाम वीडियो आपने देखा, तमाम बातों को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कितने बच्चे थे उनके? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां थी। हाँ। पति भी 35-36 साल का पति था। हाँ, सिलाई कर करके बेचारी करती थी, सारा घर संभाला हुआ था। सास ससुर कोई भी नहीं। कोई नहीं। आई छत एकदम से, बेचारी अंदर तैयार हो रही थी, करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था। कल करवा चौथ का व्रत? हाँ, व्रत रखा था। व्रत तोड़ने से पहले आई थी बेचारी, थोड़ा सामान रह गया था इनका, सामान लेने आई थी। बस वो पता नहीं थी, ऊपर से तोड़ाई हो रही थी, वो पूरा ही उस पे आके गिर गया। देखिए कैसे जो है करवा चौथ वाले दिन वो महिला जो है करवा चौथ का व्रत तोड़ने के लिए, करवा चौथ मनाने के लिए तैयार हो रही थी। और आखिर किसने सोचा होगा अपनी पति के लिए लंबी उम्र की कामना करने वाली, व्रत रखने वाली महिला अपने ही जान से हाथ धो बैठेगी। आपने देखा किस तरह, मैं बोलूंगी कैमरामैन को वो घर दिखाए कि आप ये घर देखिए, घर की हालत इतनी जर्जर है। आप देख सकते हैं घर के अंदर की छतें ढह चुकी है पूरी। अब देखिए पुलिस व्यवस्था ने, पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर पूरा बैरिकेड लगाया हुआ है और यहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं मना किया गया है इस घर के आसपास रहने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं घर की हालत कितनी खराब हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर उत्तम नगर से जब ऐसा मामला सामने आता है कि करवा चौथ के दिन एक औरत को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। देखिए आपने सुनी यहाँ के लोगों की बात। लोग बता रहे हैं कि ये जो परिवार है 30-40 साल पुराना था, यहाँ पर काम चल रहा था, ये अपने घर इन्होंने किसी और को बेच दिया था। देखिए आपने तमाम बातें सुनी, इस पर आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।